केवल्य स्वरूप कल्याण तत्व शिव मात्र शेष हूं। ये आपकी विद्या संपूर्ण है। इसमें विद्याओं का राजा, गोपनीयों का राजा, विज्ञान का राजा आगे 9 में है। और इस प्रकार चातुर्वर्ण्यों मया सृष्टम, 4 वर्णों की संरचना मैंने की। क्या बांट दिया 4 भागों में? गुण है कर्म विभाग सा, गुणों के माध्यम से। गुण एक पैमाना तराजू, उसके माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। जो वितरण की गई थी वो वस्तु है कर्म। यदि गीतोक्त कर्म समझ लोगे तो बंटवारा भी हो जाएगा। कुछ कर डालना कर्म नहीं है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। ये अब इसमें स्वभाव जो शूद्र एक गरिमा की वस्तु है, वो भाग्यवान है। किसी बच्चे का सचमुच जहां चाहते थे वहां एडमिशन हो गया है। इससे पूर्व तो या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृतो संयमी। ये यावन मात्र जीव जगत अचेत पड़ा हुआ है मोह निशा में। जो कुछ दौड़ धूप करता मात्र स्वप्न देख रहा है। भला अचेत पड़ा, उसकी क्या औकात, कैसा वर्ण। जब इस गीतोक्त साधना को, कर्म को समझकर उसमें पहला चरण रखता है अल्पज्ञ, शूद्र, भाग्यवान, विधि जागृत हो गई, कर्मोन्नत विकास करते हुए ब्राह्मण, और अमृत का ज्ञान। यह है गीता। फिर साधक कभी कभी बड़े उदंड होते हैं। गुरु महाराज तो ऐसे बैठते हैं, क्यों न मैं भी गुरु बन जाऊं। बुद्ध का एक शिष्य बहुत लड़ा देवदत्त की, हम भी गुरु हो गए। फिर अंत में आके चरणों में गिरा। ये नकल की बड़ी भावना है, खासकर भारत में। पढ़ते तो है नहीं, फिर नकल के सैंपल लाठियां चलने लगती है। स्कूलों में, बीएचयू में भी चलती होगी शायद। इसलिए श्रेयां स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। श्रेयां स्वधर्मो विगुण, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता आपका स्वधर्म है। उसी स्तर से इस कर्म में प्रवृत्त होइए। कर्म सा उत्कर्ष करते हुए परम श्रेय को प्राप्त कर लोगे। और किंतु दूसरे का आचरण, उन्नत अवस्था वालों का आचरण करने वाला भय को प्राप्त होता है। भय प्रकृति में है, आवागमन में है, परमात्मा में नहीं। आगे 4 अध्याय में इस वर्ण को विधिवत समझाया। संक्षेप में बताएंगे। स्वे स्वे कर्मण्य भीरता संसिद्धिम लभते नरा स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तथा शृणु। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ पुरुष परम श्रेय को प्राप्त, परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म में लगा हुआ, कर्म करने की क्षमता के अनुसार लगा हुआ पुरुष जिस विधि से परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वो विधि तेरे प्रति बताता हूं। यतः प्रवृत्तिर भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से यावन मात्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जो तत्व रूप से सर्वत्र कण कण में व्याप्त है, उस परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये नहीं कि शूद्र है तो भूत भवानी पूजे, सेठ है तो लक्ष्मी जी, ठाकुर है तो जय दुर्गा की, ब्राह्मण है तो सरस्वती, और कोई मंदिर में जाए कोई नहीं जाए, कुछ नहीं। आपकी अवस्था जो हो, इस कर्म करके तो हम एक परमात्मा का ही अर्चन करते हैं। आपकी श्रेणी जो हो, जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई, जो तत्व रूप से व्याप्त है, वृहद है, उस परमात्मा को स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार पूज कर मनुष्य परम श्रेय को प्राप्त होता है। अब अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की श्रेणी के अनुसार चिंतन करना आपका स्वधर्म है। अंत में धर्म की संपूर्ण व्याख्या देते हुए कहा, यहां तो का जो कण कण में व्याप्त है उसका भजन। अंत में कहते हैं, और गीता के अंतिम अध्याय में क्या है? तुम लोग कुछ नहीं जानते, एक शब्द पूछ लिया तो नहीं बताया। सर्वधर्मान परित्यज्य
मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे जितनी गठड़ी बांध रखे हो धर्म की आप उठा के फेंक दो कूड़े के गड्ढे में, दूर फेंक दो। परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जा, तुम मुझ में निवास करोगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तुम मुझ में निवास करोगे, तुम संपूर्ण पापों से भली प्रकार मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्ति और प्राप्ति एक ही है, ये प्रश्न अलग। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इस धर्म पर प्रवृत्त होने का अधिकार किसको है? किसी ऐश्वर्यवान का अधिकार है कि दरिद्र का, भारत वालों का है कि खाड़ी का, विदेश का? ये अधिकार किसको? अपि चेत सु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक विवशितो हिश। अर्जुन अत्यंत दुराचारी, दुराचारियों का सम्राट, वाल्मीकि और उंगली माल के उस्तादी क्यों न हो, दुराचार करते हो तो एक फैक्ट्री और खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे भजता है, वो साधु मानने योग्य है। अनन्य माने अन्य न, मुझे छोड़कर अन्य देवी देवता को न भजते हुए जो मुझे भजता है वो साधु मानने योग्य है। क्यों? यथार्थ निश्चय से लग गया है। मूलतः जो सत्य है, नित्य है, यथार्थ है, उसका निश्चय वहां टिक गया है। किन्हीं अंशों में उस सत्य को उसने साधा है, अपने में संजोया है, इसलिए साधु मानने योग्य है। फिर वो दुराचारी शीप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वो शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। जब हमारे पास पाप है ही नहीं, दुराचार है ही नहीं, तो हमें भगवान की जरूरत ही क्या है? कहते हैं कि वो शूद्र ने पड़े, खाड़ी देश में मत जाओ तो वो भी छू जाओगे, कहीं क्या बवाल है। पूर्वजों को इस धर्म ने बहुत भरमा दिया लगता है। और धार्मिक वो है, 3 टाइम नहाने वाला नहीं। स्नान अनिवार्य है, गंगा तो 100 बार नहाओ, सौभाग्य हमारा, किंतु उतना ही नहीं, उसके बाद गंगा से काया पवित्र करके हमें जो करना है, एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर, समर्पित होकर उस पथ पर अग्रसर होता है। वो क्रिया धर्म को न जानते भी नहीं, वो साधु मानने योग्य, वह शीघ्र धर्मात्मा, परम सत्य आत्मा, उसे धारण करना धर्म, परम धर्म परमात्मा को धारण करने वाला है, और शीघ्र सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला जीवन प्राप्त कर लेता है। मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए गीता में धर्म स्पष्ट है, साफ सुथरा है, और भी बहुत बात है। भगवान की हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए एक प्रभु में दृढ़ संकल्प होकर चिंतन करो। लेकिन शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी, ये प्रश्न अलग फिर कभी बताएंगे। दूसरी बात आगे कहते हैं अर्जुन ने जब ये सुना कि यज्ञ की पूर्ति में अमृत का ज्ञान, तब भगवान ने कहा, भगवान उस ज्ञान को मैं कैसे प्राप्त करूं जिससे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता? तो तद विधि प्रणिपाते नहीं, भगवान तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेविया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा करके, निष्कपट भाव से प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, उन्हें जान लेने के, और वो ज्ञाता तुझे उसका उपदेश करेंगे। यज ज्ञात्वा पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवा, उनसे जान लेने के बाद तुम्हें जीवन में कभी संदेह नहीं होगा कि रास्ता इधर है कि उधर। तो यदि कुछ उलझ ही गया धर्म का मसला, तो तत्वदर्शी की शरण जाना ही होगा। अर्जुन